जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिन किया। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। नमस्कार, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और मैं आप सभी के समक्ष कैलकुलस और मैथमेटिक्स टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। कैलकुलस जिस लैटिन शब्द से आता है उसका मतलब होता है स्टोन। पहले स्टोन हम गिनती के लिए यूज करते थे, जैसे एबेकस में छोटी छोटी बॉल्स होती है, हम उसे काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। कैलकुलस का पहले नाम कैलकुलस ऑफ इन्फिनिट सिमिल होता था। मतलब अगर हम दोनों बात को लिंक करें तो कैलकुलस इज काउंटिंग ऑफ स्मॉल पीसेस। कैलकुलस हमें ऐसे व्यक्ति ने दी जिसके जन्म पूर्व ही उसके पिता का देहांत हो गया था, उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, उसकी माता ने उसे 3 साल की उम्र में त्याग दिया। उस बच्चे का नाम था सर आइजैक न्यूटन। यूनिवर्स इज डीपली मैथमेटिकल। हो सकता है भगवान ने ही इसे ऐसे बनाया हो। जैसे अगर हमें अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है तो हम एक भाषा का यूज करते हैं। वो भाषा में सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसे ही नेचर की जो भाषा होती है वो कैलकुलस होती है, जिसके थ्रू हमें उसके राज बताता है। और उसकी जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अर्थ का मोशन हो, पेंडुलम की स्विंग हो, न्यूटन के लॉ हो, सब डिफरेंशियल इक्वेशन के माध्यम से हमारे पास आते हैं। कैलकुलस हार्ड प्रॉब्लम्स को इजी बना देता है। जैसे अगर हम 50 ओवर्स का मैच खेल रहे हैं तो 50 ओवर को 50 ओवर एक साथ तो नहीं खेलते, हम 50 ओवर को 300 बॉल में बांट देते हैं। उसके बाद हर बॉल पे हम रन बनाते हैं और जब उन रन्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है, टीम टोटल। वैसे ही कैलकुलस भी काम करता है। हार्ड क्वेश्चंस को हम सिंपल पार्ट्स में बांट देते हैं, उनके आंसर्स लेते हैं, उसे जोड़ देते हैं। तो हम कैलकुलस में 2 काम कर रहे हैं, काटना और जोड़ना। जो काटने वाला पार्ट होता है वो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और जो जोड़ने वाला पार्ट होता है वो होता है इंटीग्रल कैलकुलस। हम इसके एक एप्लीकेशन देखते हैं। सर्कल पे लेते हैं। सर्कल बहुत ही सिंपल शेप लगता है, उसे रोटेट कर दो तो स्फीयर बनेगा, एक के ऊपर एक रखो तो सिलेंडर बनते जाएगा। लेकिन हम अब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अभी हमको तो मालूम है एरिया के सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सबसे पहले ये कैसे आया होगा। तो पिज्जा टेंडी है तो हम पिज्जा का एग्जांपल समझेंगे। हम पिज्जा को 4 भाग में बांट देते हैं, उसके बाद उसे अरेंज करते हैं। हम कोशिश करेंगे रेक्टेंगल के जैसे करें क्योंकि उसका एरिया हमको पता है। तो 4 पार्ट्स में किया तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हमने 8 पार्ट्स किए, 16 भाग किए, 32 भाग किए। तो जैसे जैसे हम भाग बढ़ाते जा रहे हैं वो रेक्टेंगल जैसा होते जा रहा है। तो हम मान लेते हैं, मैथमेटिक्स में तो मानना ही होता है, तो हम मान लेते हैं कि जब इनफाइनाइट स्लाइसेस हम कर दें उस पिज्जा के तो वो रेक्टेंगल की तरफ चले जाएगा, रेक्टेंगल ही बन जाएगा। तो हम जैसे पिज्जा को जिस हिसाब से काट रहे हैं तो उसकी जो ब्रेथ होगी जो रेक्टेंगल की वो r के बराबर होगी। और हम पिज्जा का क्रस्ट देखते हैं कि आधा रेक्टेंगल के ऊपर है, आधा नीचे है। तो सर्कल की अगर सर्कमफ्रेंस c है तो रेक्टेंगल का जो लेंथ होगी वो c/2 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो r इंटू c/2। और अब वेरीफाई करने के लिए हम ये फॉर्मूला सही है कि नहीं हमारा, इसको वेरीफाई करने के लिए हम c की जगह अभी हमें पता है 2πr होता है, हम 2πr रख देते हैं, 2 से 2 जाएगा, πr स्क्वायर बनेगा, जो अभी हमें पता ही है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो हमने देखा कि कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने सही किया है। तो यही काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बनाते जाएंगे, उसकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं हम देख सकते हैं कि वो सर्कल को अप्रोच कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम एक पॉलीगॉन लेते हैं जिसकी इनफाइनाइट साइड्स है तो वो सर्कल ही बन जाएगा और हम पॉलीगॉन का एरिया निकालेंगे तो सर्कल का एरिया मिल जाएगा। लिमिट्स कैलकुलस के सेंट्रल थीम है। लिमिट एक तरीके से अनअटेनेबल गोल होता है, हम उसके पास तो जा सकते हैं लेकिन उस तक नहीं पहुंच सकते। जैसे अगर आपको मुझ तक आना है अभी तो आपकी और मेरी भी जितनी भी दूरी है आप हर बार उसका आधा चलेंगे। तो अब आधा चल लिए उसके बाद आधा और डिस्टेंस बचेगा, उसका आधा चले, फिर जो बचा उसका आधा चले, फिर उसका आधा चले। तो आप ऐसे इनफाइनाइट स्टेप्स भी ले लेंगे ना तो आप मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हर बार आप
मुझ तक पहुंचेंगे, करीब होते जाएंगे। अब हर जगह हम इन्फिनिटी इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जैसे अगर हमको एक चीज़ को 3 में बांटना है तो हम 1/3 करते हैं। 1/3 किया, पॉइंट लगाया, क्वेश्चन में पॉइंट चला जाएगा, नीचे 10 आएगा, 3 का 9, 1 रिमाइंडर, 0 लगाया, 3 का 9, 1 रिमाइंडर। तो ऐसे करते करते 0.33 मिलते जाएगा और ये इनफाइनाइट टाइम्स भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जैसे पाई की वैल्यू होती थी 3.1415926, ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.7118281828459045 एंड सो ऑन। तो ये हम कभी खत्म नहीं होंगे। डिवाइडेड बाय 0 की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर कुछ चीज़ है, आपको किसी में नहीं बांटना है लेकिन आपको बांटना है, तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे हमने नंबर लिया 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 0.1 से करेंगे तो 60 आएगा, 0.01 से करेंगे तो 600 आएगा। ऐसे करते करते जैसे जैसे हम डिवाइजर को 0 की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारा आंसर बड़े होते जा रहा है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि एज डिवाइजर अप्रोचेस 0, आंसर अप्रोचेस इन्फिनिटी। बिना कैलकुलस के अभी आपके हाथ में मोबाइल नहीं होता, घर में टीवी नहीं होती, जीपीएस नहीं होता, रेडियो नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता। तो अब एक माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक गेम खेलते हैं, ठीक है? सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? तो रूल्स काफी सिंपल होंगे। हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी उंगली ऐसे स्टार्ट के ऊपर रख दीजिए और एक आंख बंद कर दीजिए ताकि अच्छे से फोकस आए, ठीक है? रूल्स काफी सिंपल है, आपको सीधे चलना है। सीधे लोग हैं ना आप लोग, तो सीधे चलेंगे, ठीक है? टेढ़ी चाल नहीं चलनी है, मतलब हाथी की तरह चलना है, ऊंट की तरह नहीं चलना है। ऊपर नीचे दाएं बाएं रिपीट कर सकते, बस डायगोनली नहीं चलना है, ठीक है? तो अब स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट पे उंगली रख लीजिए। अब एक स्टेप चलिए, चलने उसके बाद अब स्टार्ट से सबकी उंगली हट चुकी है, ठीक है? अब आप जहां पे भी है वहां से अब आपको 7 कदम चलने, याद रहे डायगोनली नहीं चलना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7। अब किसी की भी उंगली हाउस पे खत्म नहीं हुई होगी। अब आपके फिंगर जहां पे भी वहीं से चलना है ना। अब 3 कदम चलेंगे, 1 2 3। अब किसी की भी उंगली वी पे खत्म नहीं हुई होगी। अब आप जहां पे भी है वहां से अब 7 कदम फिर से चलना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब किसी की भी उंगली 5 पे नहीं होगी। अब आपकी उंगली जहां पे भी है वहां से 5 कदम चलना है, 1 2 3 4 5। अब किसी की भी उंगली एरो पे खत्म नहीं हुई होगी। अब आपकी उंगली जहां पे भी है वहां से 9 कदम चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब किसी की भी उंगली फ्लैट फेस पे खत्म नहीं हुई होगी। अब आपकी उंगली जहां पे भी है वहां से 3 कदम चलना है, 1 2 3। अब किसी की भी उंगली बेस पे खत्म नहीं हुई होगी। अब लास्ट 1 कदम चलना है। हैप्पी फेस्टिवल फॉर ऑल यू, थैंक यू।